जी स्टूडेंट्स, इस प्रोग्राम की आउटपुट देखें। इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या आएगी? So number 1 is equal to 10 and number 2 is equal to 20. इसे ट्राई रन करें। नहीं आऊंगी। जी स्टूडेंट्स, इस प्रोग्राम को ट्राई रन करते हैं। देखें, आपके पास क्लास यहाँ से स्टार्ट हो रही है और हमारे पास क्लास इधर एंड हो रही है। ये तो हमें पता चल गया, ठीक है। ये हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर है प्राइवेट टाइप का। इसका मतलब है num1 और num2 को हम क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। इतनी समझ आ गई? Yes sir. अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट में डेमो हमें लग रहा है। डेमो क्या है? देखिए जरा, डेमो Constructor. क्या है? Constructor. फंक्शन है या Sir डेमो फंक्शन? constructor है. कंस्ट्रक्टर Sir है। constructor. अच्छा, और ये डिस्प्ले? Sir ये function है. ठीक है, गुड। और ये डेमो? ये destructor. ये ये डिस्ट्रक्टर है। अब बारी बारी हम इसे कॉल कर लेते हैं। देखिए, कंपाइलर सबसे पहले मेन में आपको पता है, फर्स्ट लाइन उसने रीड की डेमो। डेमो एक क्लास का नाम है, यूजर डिफाइंड आपके पास क्लास है डेमो obj1, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट बन रहा है और उसमें दो पैरामीटर्स पास हो रहे हैं, 10 और 20। 10 की वैल्यू कहाँ पे जाके साइन होगी? N1 में, N1 में. Constructor. num1 में या डेमो के n1 में? N1 में, Sir N1 में। num1 में. Sir assign num1 में होगी. n1 में होगी। देखिए, यहाँ से क्या कॉल हो रहा है? Num1. पैरामीटर। पैरामीटर तो कॉल हो रहा है, यहाँ से कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। कंस्ट्रक्टर का नाम क्या है? डेमो। num1 में नहीं, num2 में नहीं। यहाँ से आपके पास 10 जाएगा इधर और 20 जा रहा है इधर, ठीक है। ये n1 में और n2 में। फिर आपके पास जो आउटपुट आएगी वो सबसे पहले एक मैसेज लिखा आएगा इनसाइड कंस्ट्रक्टर, सही है, आउटपुट में। उसके सर बाद लेकिन N1 की वैल्यू नीचे जाके तो num1 में असाइन हो जाएगी ना. इस लाइन में ना, इस लाइन में जाके n1 की वैल्यू साइन होगी num1 में और n2 की वैल्यू जाके साइन होगी num2 में, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई? अब हमारे पास यहाँ पे 10 और 20 आ गए। इस लाइन की आउटपुट ये थी, ठीक है। अच्छा, अब इस लाइन की आउटपुट क्या है? फंक्शन कॉल. obj1 डॉट डिस्प्ले। डिस्प्ले का फंक्शन कॉल होगा। यहाँ पे आपके पास मैसेज वैल्यूज शो हो प्रिंट जाएगा, होगी। num1 और num2 की वैल्यूज शो हो जाएंगी। इतनी बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा, Yes रिटर्न sir. जीरो में क्या होगा? इधर क्या हो रहा है? रिटर्न हो जाएगा। अच्छा, जब कंपाइलर इस लाइन पे पहुंचा फिर क्या होगा? डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। इनसाइड डिस्ट्रक्टर आपके पास इनसाइड। आउटपुट आ जाएगी, ठीक है। यस सर। इस प्रोग्राम को देखने जरा, 1 मिनट देख लें, फिर हम आगे चलते हैं। समझ आ गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? No sir.
जी स्टूडेंट्स, इस कोड को देखें, एनालाइज करें, स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन करें, देखें आउटपुट क्या आती है। हो गया सर। समझ आ गई? यस सर। देखें अब हम ड्राई रन करते हैं, ठीक है। आपको पता चल गया क्लास इधर से स्टार्ट हो रही है, इधर जाके हमारे पास क्लास एंड हो रही है। क्लास के अंदर कितने फंक्शंस हैं? सर फंक्शन नहीं है, सर फंक्शन फंक्शन नहीं कोई है, नहीं है। कंस्ट्रक्टर एंड एक डिस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर है कंस्ट्रक्टर और एक डिस्ट्रक्टर है। डिस्ट्रक्टर है, ठीक है। उसके आपको स्कोप का पता चल गया। अब हम मेन में आ जाते हैं। कंपाइलर फर्स्ट लाइन पे आया, ABC क्लास का नाम है, उसका ऑब्जेक्ट बनाया CC1, ये ऑब्जेक्ट है। आपको पता है जैसे ही ऑब्जेक्ट बना तो क्या कॉल हुआ? कंस्ट्रक्टर। सर ए कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। कंस्ट्रक्टर आपके पास आउटपुट में हाय लिखा आ गया, ये लाइन लिखी आ गई। हाय लुक आई एम इन कंस्ट्रक्टर। अच्छा, उसके बाद हमने सी आउट एक मैसेज शो कर दिया, ठीक है, वो ये लाइन लिखी आ गई। अच्छा, उसके बाद रिटर्न 0, जैसे इस लाइन पे आया तो हमारे पास क्या कॉल हुआ? डिस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ। आपके पास ये लाइन लिखी आ गई, ठीक है। प्रोग्राम की समझ आ गई? यस सर, यस यस सर। सर। इसको एक मिनट देख लें, फिर नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर चलते हैं। ओके सर। जी स्टूडेंट्स, इस कोड को देखें। इस एग्जांपल में आपको चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। कोड समझ आ गया? यस सर। सर ये इफ वाली स्टेटमेंट में एकदम मुझे बताएं। ठीक है, अभी इफ को देखते हैं। देखें, क्लास का स्कोप हमें समझ आ गया, यस सर। इसका हमें स्कोप समझ आ गया है, इधर का स्कोप समझ आ यस। गया। अब मेन के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। इस लाइन में क्या हो रहा है कंस्ट्रक्टर कॉल। आपको पता है, ठीक है। ये जैसे आपके पास ये आउटपुट आ जाएगी, ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम इस लाइन के ऊपर आ जाते हैं। इधर क्या हो रहा है? एक्स में एक एक्स में वेरिएबल 1 वैल्यू असाइन हो रही है, ठीक है। आउटपुट में आएगी, मेमोरी में जाएं और एक्स में 1 वैल्यू असाइन कर दें। अब इधर क्या है बताएं, इसकी आउटपुट क्या आएगी, ट्रू या फॉल्स? सर ट्रू। ट्रू आएगी, ठीक है। अगर तो ट्रू आती है तो इस ब्लॉक में आ जाएगा। क्लास क्या थी, क्लास का नाम क्या है? यस। ए। ए। ए क्लास का पहले हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया था, उसे हमने नाम दिया था obj1, ठीक है। अब हम नाम दे रहे हैं obj2। जैसे ही ये लाइन सक्सेसफुल एग्जीक्यूट होगी तो क्या कॉल होगा? कंस्ट्रक्टर। दोबारा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। किस क्लास का? ऑब्जेक्ट 2 ए का क्लास। ए एक ही क्लास क्लास का। का। ए, देखिए क्लास तो एक ही है ना हमारे पास, क्लास ए यस सर। एक ही है, ए। तो ये कंस्ट्रक्टर दोबारा कॉल होगा, ये वाला, ठीक है।
ये आपके पास आउटपुट आ जाएगा। समझ आ गई? तो सर हम इसकी स्टेटमेंट ऐसे भी कर सकते हैं, इफ मतलब ब्रैकेट में x, हम कोई कंडीशन नहीं डालते बीच में कि x इज ट्रू इक्वल टू 1 या इस तरह टाइप। अच्छा देखिए, 1 जो होता है वो ट्रू को रिप्रेजेंट करता है, 0 जो है वो फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है। 0 के अलावा जो कुछ भी होगा वो ट्रू को रिप्रेजेंट करता है। सही। अच्छा देखिए, इन 2 लाइंस की समझ आ गई। तो अब ये किस तरह से Yes, कॉल यस हुआ? सर। कंपाइलर अब किधर आ जैसे गया? ये तो खत्म होगा, देखिए मेन जरा, का स्कोप खत्म इसका स्कोप खत्म होगा। अब जैसे ही कंपाइलर इधर आएगा, मेन का स्कोप नहीं, ये जो इनर इफ की बात कर रहे हैं अभी हम, इनर इफ की बात करें, देखें इनर इफ का भी तो स्कोप है ना, यस सर। और इस स्कोप के यस अंदर सर। हमने एक ऑब्जेक्ट भी कॉल किया था, ठीक है? तो यस अब सर। इसकी वजह से हमारे पास ये कॉल होगा, इस लाइन की सर ये वजह से सर आपके डिस्ट्रक्टर पास ये अगर कॉल होगा। हर सर स्कोप अगर के हम बाद बीच ये में ट्रू होता है। बेटा एक वक्त में एक, मुझे सर कोई अगर पहले हम बीच बोलो। में कोई कंडीशन सर अगर हम बीच में कोई कंडीशन लगाएंगे तो उसके बाद भी ये डिस्ट्रक्टर कॉल्ड होगा और मेन के बाद भी। देखें ये जो अभी हर स्कोप में डिस्ट्रक्टर कॉल होता है, अगर तो उस स्कोप ओके के अंदर आपने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, जैसी उसकी लास्ट लाइन यस आएगी जहाँ पे वो ब्रेक हो रहा होगा, उधर वो कॉल होता है ऑटोमेटिक, ठीक है? अभी हम स्कोप सर की अगर बात हमने कर रहे हैं ये ना। सर अगर हम इफ की कंडीशन के आगे कोई और कंस्ट्रक्टर ना कॉल करते फिर भी डिस्ट्रक्टर कॉल होता। जी होता। देखें अब इस लाइन के अगेंस्ट हमारे पास ये वाला डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ये लाइन आई, ठीक है? अब कंपाइलर इस लाइन में आ गया, जब इस लाइन में आया तो नेक्स्ट हमारे पास दोबारा ब्रैकेट क्लोज हो रही है, ब्रैकेट क्लोज हो रही है ना, तो अब दोबारा ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ठीक है? ये लाइन आपके पास प्रिंट हो जाएगी। सर जी, स्कोप पहले इस जब भी कोड एंड को, होगी तभी डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। एक मिनट पहले इस कोड को देख लें, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है? इसी एग्जांपल को दोबारा देख लेते हैं, ओके सर। पहले जरा समझ लें। सर आगे समझ आ गई? यस सर। आगे सर चलें। मुझे ये बता दें एक बार जी जी, यस कि क्वेश्चन जब भी करें। स्कोप एंड होगा मेन में तभी डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। जी ऐसे ही है, जब भी स्कोप एंड होगा तब डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। ओके सर। जी सुन, इस एग्जांपल को देखें, इधर क्या हो रहा है, इधर आपको चीजें ज्यादा अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगी। सर यहाँ पे भी डिस्ट्रक्टर 2 दफा कॉल हुआ है। जी क्यों? सर क्योंकि 2 दफा कंस्ट्रक्टर कॉल हुए। हाँ जी, ठीक है। कि सर डिस्ट्रक्टर का ताल्लुक तो स्कोप से होता है, जब स्कोप एंड होगी तब। अच्छा देखिए यहाँ पे कितनी दफा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा था? सर वहाँ पे 2 दफा। 2 मरतबा। 2 दफा, एक दफा इसके लिए और एक दफा इसके लिए। जैसे ही यस आप सर। यहाँ पे एंड पे करने पे आए तो उसने देखना है कि मेरे ऑब्जेक्ट कितने क्रिएट हुए थे। ऑब्जेक्ट 2 टाइम्स क्रिएट हुए थे तो 2 टाइम्स ये कॉल होगा। अगर 5 ऑब्जेक्ट क्रिएट होते तो सर तो फिर जैसे हम यहाँ पे अगर एक ऑब्जेक्ट करते और बीच में इफ की कंडीशन लगा देते तो आपने कहा था कि 2 दफा डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, देखिए यहाँ पे अभी तब भी हमें तो कोड ऑब्जेक्ट 2 एक ही मरतबा। चेंज होगा। कर लेते हैं। देखिए एक वो जब कॉल होता जब आपने इनर इफ की कंडीशन क्लोज हो रही थी, वो यस उसके स्कोप के सर। अंदर था, और जब इनर इफ से हम बाहर आते हैं मेन के ऊपर, तो मेन के स्कोप में वो था। मैं दोबारा एग्जांपल
प्रीवियस दिखाता हूँ, पहले इसको समझ लें फिर हम प्रीवियस के ऊपर दोबारा चलते हैं। इसकी समझ आ गई? ओके यस सर आगे। इसकी समझ आ गई है ना? नो प्रीवियस सर के ऊपर मुझे नहीं आई। समझ लें जरा। सर मुझे डिस्ट्रक्टर की समझ नहीं आ रही कि वो 2 मरतबा क्यों हुए। अच्छा देखिए, जैसे हम इस लाइन में आए तो क्या हुआ, ये प्रिंट हो गया, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। ये यस प्रिंट सर। होगी लाइन, यस ठीक है। सर। अच्छा जब हम इस लाइन में आए तो कौन सी लाइन प्रिंट हुई, ये दोबारा प्रिंट हो गई, सर कंस्ट्रक्टर। यस ठीक है। सर। अच्छा देखिए, अब E1 एक सेपरेट ऑब्जेक्ट है, E2 एक सेपरेट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मैं मेमोरी में बना रहा हूँ, ये E1 आपके पास एक सेपरेट Yes. ऑब्जेक्ट है, E2 एक सेपरेट ऑब्जेक्ट है। कंपाइलर इधर पहुंचा है, इधर कुछ भी नहीं हुआ। जैसे ही कंपाइलर इधर पहुंचा उसने देखना है कि कितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो गए, कितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए हैं मेमोरी में, 2 कितने, 2 दो हुए हैं। अच्छा अब उसने देखना है कि इस क्लास के अंदर कोई डिस्ट्रक्टर है या नहीं है, यस सर। है ना। अच्छा अब जितने यस भी सर। ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए उसको कॉल करेगा, एक दफा इसको कॉल करेगा, एक दफा इसको कॉल करेगा। ओके अगर सर। मैं यहाँ पे 5 ऑब्जेक्ट्स बनाता तो 5 दफा कॉल होता, ओके सर। ठीक है। लास्ट एग्जांपल मैं दोबारा लेकर आता हूँ। सर इसमें अगर हम एक ही ऑब्जेक्ट बनाएं तो फिर भी डिस्ट्रक्टर 2 दफा कॉल होगा। एक मिनट ये एग्जांपल देख लें। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम इधर आ जाते हैं मेन में, ठीक है। जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट हुई हमारे पास ये प्रिंट हो गया कंस्ट्रक्टर कॉल, सही है। इतनी बात समझ आ गई, यस सर। ठीक है। यस अच्छा सर। x की वैल्यू 1 है, यहाँ पे आपके पास आंसर ट्रू आया, ठीक है। यस सर। आंसर ट्रू आया, कंपाइलर्स ब्लॉक के अंदर आ गया, यस सर। ठीक है। अच्छा देखें, अब ये इसका स्कोप कहाँ पे खत्म हो रहा है, इधर खत्म हो रहा है, ठीक है। और सिर्फ इस स्कोप की बात करें आप, इस स्कोप के अंदर कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है, सर हो रहा है। हो रहा है ना। तो जैसे ही इस स्कोप, ये वाला स्कोप खत्म होगा तब यस obj2 के लिए डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। यस सर। देखिए कंस्ट्रक्टर भी सर तो अगर तब कॉल ये हुआ था ना, जैसे ही आप इस स्कोप के अंदर आए थे, इस लाइन के ऊपर थे तो कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो गया था। अब इस लाइन से हम बाहर जा रहे हैं, स्कोप से बाहर जा रहे हैं तो डिस्ट्रक्टर भी कॉल हो जाएगा, ठीक है। सर अगर इसके ये लिए ये ऑब्जेक्ट कॉल सर होगा, अगर इसकी इसमें ऑब्जेक्ट कंडीशन। ना हो, इसके लिए ये कॉल होगा। सर अच्छा अगर ये देखिए, ऑब्जेक्ट ना हो यहाँ पे, यस सर सेम क्वेश्चन। अच्छा अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट ना हो तो फिर तो कुछ नहीं होगा ना। सर कोई अगर और सी यहाँ पे आउट करवा ले ऑब्जेक्ट इस तरह नहीं तो फिर तो होगा, तो नहीं फिर होगा ना। डिस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा। नहीं कॉल होगा। देखें यहाँ पे कोई है ही नहीं, यहाँ पे आपने कंस्ट्रक्टर कॉल किया, नो सर। देखें जब कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हुआ तो डिस्ट्रक्टर कॉल कैसे हो जाएगा, टोटल उसका यस। ऑपोजिट है, यस सर। ठीक है। इधर ओके आपने सर। नॉर्मल कोड लिखा, अपना कुछ भी कोड सर लिखा, सर अगर x की वैल्यू 0 हो तो फिर तो if की स्टेटमेंट नहीं चलेगी, तो फिर तो एक ही दफा फिर होगा एक दफा ही होगा, डिस्ट्रक्टर कॉल। फिर एक दफा obj1 के लिए आएगा, ओके सर। ठीक है। अच्छा जी, इसकी समझ यस आ सर। गई, अब हम आगे चलते हैं। ओके। सर ये क्लास कब तक होगी? क्लास का टाइम कब तक होता है, 12:40 तक। सर 12:25। 40 नहीं है, सर 25 होता है। अच्छा चलें खत्म करते हैं। ओके जी स्टूडेंट्स, इस कोड में क्या हो रहा है, सर इसमें तो क्लास बनी ही नहीं है। देखें क्लास नहीं बनी तो देखें सर कोड इसमें की तो आउटपुट फंक्शन आएगी या बने नहीं हुए आएगी। हैं। जी सर ये तो फंक्शन बस बना हुआ फंक्शन बने हुए हैं। एरर है या नहीं, डबल। सर एक आएगा ना। नेक्स्ट। सर क्योंकि माई नंबर 1 के नाम से तो कुछ। एक वेरिएबल है।
जो कि Error हो। फंक्शन अच्छा सर सुनो, एरर तो नहीं लास्ट आएगा। क्लास में सर हमने एरर तो नहीं आएगा। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पढ़ा था। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में क्या होता था कि कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होता था और हम उसमें यूनिकनेस क्रिएट करते थे नंबर ऑफ पैरामीटर्स से, नंबर ऑफ पैरामीटर्स से या पैरामीटर्स की ऑर्डर से या पैरामीटर्स की डेटा टाइप से, ठीक है। वो था Yes, sir. कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ये है फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या होता है? नेम में और डेटा टाइप में डिफरेंस। जी देखिए, फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या होता है कि फंक्शन का नाम सेम होता है, लेकिन जो पैरामीटर्स पास हो रहे होते हैं उनकी डेटा टाइप चेंज होती है या ऑर्डर चेंज होता है या जो रिटर्न टाइप हो रही होती है वो चेंज होती है, ठीक है। तो देखिए ये कंस्ट्रक्टर ओवर ये फंक्शन ओवरलोडिंग की एग्जांपल है भी या नहीं, चेक करें। सर इसमें तो नेम भी यूनिक है इनके। नेम यूनिक है या नहीं है? सर नहीं है। एक नहीं, नहीं अच्छा है, डेटा ठीक टाइप है। है। देखें ये है प्लस फंक्शन सर। इंट है, ये प्लस फंक्शन डबल है, तो क्या ये दोनों ओके सेम है? सर। नो सर। सेम है नहीं? सर नहीं है। नहीं, सर ठीक है। नेम नहीं है। तो ये फंक्शन नहीं है ओवरलोडिंग सर। की एग्जांपल है। यस सर। किस तरह है? फंक्शन ओवरलोडिंग सर में क्यों? फंक्शन का नेम सेम होता है। ओ यस सर नहीं है। अच्छा ये हमारे पास नॉर्मल फंक्शंस हैं। देखिए यहाँ से 8 आ रहा है, अच्छा देखें ये हमारे पास नॉर्मल फंक्शंस हैं। 8 आपके पास x में स्टोर हो गया और 5 y में स्टोर हो गया। यहाँ से हमारे पास कोई वैल्यू रिटर्न हुई, वो num1 में आ गई, ठीक है। यस सर। अच्छा जी, अब हम इस फंक्शन में आ गए। यहाँ पे आपको पता है अभी यहाँ से हमारे पास ये वाला फंक्शन कॉल हुआ प्लस फंक्शन डबल का, 4.3 इधर आ गया और 6.26 इधर आ गया, ठीक है। इधर से रिटर्न हो गया। ये सिंपल सी एग्जांपल है, आगे चलते हैं। समझ आ गई है? यस। समझ आ गई है? यस सर। यस सर, वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी ना। जी स्टूडेंट्स इस कोड को देखें। देखें इस कोड में क्या हो रहा है, आपके पास मेन है सिंपल सा और 3 फंक्शंस हैं, ठीक है। इस फंक्शन का नाम क्या है? प्रिंट। इस फंक्शन का नाम क्या है? सर सेम है ये दोनों। और ये दोनों सेम है तो हमारे पास एरर नहीं आएगा। सर फंक्शन नेम तो सेम ही होगा। अच्छा देखें इस फंक्शन का नाम क्या है? प्रिंट। प्रिंट, ठीक है। हमारे पास तीनों फंक्शंस के नाम क्या है? प्रिंट है। तो यस। क्या ये सिंटैक्स एरर है? नो है ना सिंटैक्स एरर या नहीं है? सर। जी बताएं सर शाबाश। फंक्शन नेम तो सेम होने चाहिए ना फंक्शन ओवरलोडिंग में। फंक्शन ओवरलोडिंग में फंक्शंस के नेम सेम होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सिंटैक्स एरर नहीं है। अच्छा सिंटैक्स एरर क्यों नहीं है? क्योंकि कि देखें यहाँ पे इंटीजर आई है, ठीक है। यहाँ पे यस कोई ना कोई यूनिकनेस क्रिएट करनी होती है। जब आपके पास सर। प्रिंट का फंक्शन कॉल हुआ 10 के साथ, प्रिंट का यस फंक्शन 10 के साथ कॉल हुआ तो 10 आपको पता है इंटीजर टाइप का है,
कंपाइलर इधर पहुंच जाएगा। Yes, ठीक है, sir. अब 10.10 आपको पता है फ्लोटिंग पॉइंट है, तो अब कंपाइलर इधर पहुंच जाएगा। सर फ्लोटिंग पॉइंट के लिए हम डबल यूज करते हैं डेटा टाइप। थोड़ा इसका मैं नहीं कर रहा, मेरी क्लास हो रही है। Yes. अच्छा देखिए मैं 10.10 नहीं कर फ्लोटिंग रहा, पॉइंट है, तो ये इधर पहुंच जाएगा। अब क्लास ले रहा हूँ, तुम कर लो। आपके पास जब ये कॉल हो रहा है 10. तो ये कैरेक्टर ये तो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है। हमारे पास ये कॉल हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे तो एरर नहीं आ जाएगा। नहीं सर करेक्टर में तो सिंगल कॉमा होता है ना। अच्छा देखिए यहाँ पे पॉइंटर यूज हो रहा है। अभी मैं आपको सिंपल अगर मैं ये कह दूं चलिए इसे आप स्ट्रिंग कर दो। स्ट्रिंग कर दो। ठीक है, इसे हम यहाँ पे स्ट्रिंग कर देते हैं सपोज, तब तो कोई मसला नहीं। नो सर। अच्छा अब अगर मैं यहाँ पर अच्छा स्टूडेंट्स, अगर मैंने अब ये चेंज कर दिया है, ये जो हाईलाइटेड है इसको जरा चेक करें, ये मैंने चेंज कर दिया है, तो अभी ये कोड सही है या एरर आएगा? सर एरर आएगा सर अब एरर आएगा क्यों एरर आएगा? क्योंकि सर वो सर क्योंकि दोनों floating फंक्शंस थी की ना। डाटा टाइप सेम हो गई है। सर नहीं, उसमें 10.10 उसमें कोई है, यूनिक तो फ्लोटिंग थोड़ी है। देखिए यहाँ पे हमने वेरिएबल बनाया f, यहाँ पे हमने वेरिएबल बनाया i, तो एरर तो नहीं आना चाहिए या आना चाहिए? सर आना चाहिए सर, क्योंकि यहाँ पर दोनों सेम हो जाएंगे तो फिर फंक्शन में डिफरेंस कैसे बताएंगे। अच्छा देखिए Yes, स्टूडेंट sir. जरा समझें, जैसे आपने किया प्रिंट 10, ठीक है, तो कंपाइलर ने क्या करना है, प्रिंट का फंक्शन कॉल करना है और वो फंक्शन कॉल करना है जिसमें पैरामीटर इंटीजर टाइप का जा रहा है। ठीक है, वेरिएबल के नेम से कोई फर्क नहीं पड़ता, डेटा टाइप से फर्क पड़ता है। डेटा टाइप क्या है ये फर्क पड़ता है, वेरिएबल के नेम से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये वेरिएबल का नेम लोकल है। यहाँ से आपके पास देखें वेरिएबल का नाम तो सेंड नहीं हो रहा ना, यहाँ से वैल्यू सेंड हो रही है। ठीक है, अब कंपाइलर इधर जाएगा, अब इसे दो इंटीजर टाइप के मिल रहे हैं, एक ये मिल रहा है और ये मिल रहा है, कंपाइलर क्लैश में आ गए। ठीक है, तो अब आपके पास एरर आ जाएगा। Yes, sir. ठीक है, ये वजह थी। सर क्लास का टाइम खत्म हो गया। बस ये लास्ट एग्जांपल है। ओके सर। Sir, अभी मैंने अटेंडेंस डाउनलोड कर लिया है, सिर्फ 13 स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं, जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनकी एब्सेंट पर काउंट होगी। अच्छा सर स्टूडेंट्स, सर पहले आए होंगे वो शायद बीच में चले गए। इसी वजह से तो एब्सेंट काउंट होगी। अच्छा स्टूडेंट्स देखिए इस एग्जांपल में क्या हो रहा है, सर दो फंक्शंस बन रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास ये फंक्शन कॉल हो रहा है, यस सर। अब कौन सा फंक्शन कॉल होगा? सर करेक्टर वाला। कैरेक्टर सर वाला। लेकिन ठीक है, इसमें तो ठीक जी है जी सर। बोलिए शाबाश। जी सर समझ आ गई, सर समझ आ गई। देखिए यहाँ पे वो फंक्शन कॉल होगा जो रिटर्न कर रहा है कैरेक्टर, ये रिटर्न क्या कर रहा है, इंटीजर। सर ये क्या इंटीजर रिटर्न कर रहा है, कैरेक्टर, तो हमारे पास ये वाला करेक्टर। फंक्शन कॉल होगा। करेक्टर वाला। यस सर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये लेक्चर मैं अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट क्लास में इस लेक्चर का और प्रीवियस लेक्चर दोनों का ऑनलाइन क्विज होगा। ओके सर। सर फाइलिंग। फाइलिंग की वीडियो भी अपलोड कर देता हूँ, फिर आप लोगों को मैं मैसेज कर देता हूँ। ओके ओके सर। सर। जी जी सर ईशा सलीम के वो क्विज के मार्क बता दें। ठीक है, मैं अपलोड कर देता हूँ अभी।
ओके सर। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज़।